महालक्ष्मी व्रत की कथा। महाभारत काल की एक कथा के अनुसार एक बार महर्षि व्यास हस्तिनापुर आए। उनके आगमन की सूचना पाकर राजमहल के सभी कर्मचारी उनका स्वागत करने पहुंचे और सम्मानपूर्वक उन्हें राजमहल में ले आए। महल में उन्हें स्वर्ण के सिंहासन पर बैठाया गया और विधिपूर्वक उनका पूजन और आचमन किया गया। महाराज के सचेत होने पर राजा धृतराष्ट्र, रानी गांधारी और माता कुंती ने हाथ जोड़कर विनम्रतापूर्वक कहा, हे महर्षि, आपसे विनती है कि हमें ऐसा कोई व्रत और पूजन विधि बताएं जिससे हमारी राजलक्ष्मी, पुत्र, परिवार और राज्य हमेशा सुखी रहे। महर्षि व्यास ने प्रसन्न होकर कहा, मैं आप लोगों को महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताता हूं, जिससे आपकी समृद्धि स्थिर रहेगी और सुख शांति बनी रहेगी। यह व्रत प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी से आरंभ कर अश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक मनाया जाता है। इस व्रत की विधि कुछ इस प्रकार है। व्रत की विधि। प्रारंभ। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन सुबह व्रत का संकल्प लेकर किसी पवित्र जलाशय, कुएं या नदी में स्नान करें और शुद्ध वस्त्र धारण करें। महालक्ष्मी का पूजन। ताजे दूर्वा से महालक्ष्मी को जल का अर्घ्य अर्पित कर उन्हें प्रणाम करें। धागों की माला बनाना। 16 धागों का एक कंडा, माला बनाएं और प्रत्येक दिन एक एक गांठ लगाएं। यह प्रक्रिया 16 दिनों तक चलेगी और अंत में एक 16 गांठों का गंडा तैयार होगा। अंतिम दिन। आश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन मंडप बनाएं और उसमें चंद्रवत, चंद्र के आकार का प्रतीक रखकर माटी के हाथी की मूर्ति बनाकर महालक्ष्मी का पूजन करें। इस विधि से व्रत करने पर महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी और राजलक्ष्मी सदा स्थिर रहेगी। गांधारी द्वारा व्रत आयोजन। महर्षि व्यास की यह बात सुनकर गांधारी ने पूरे नगर में महालक्ष्मी व्रत और पूजा का आयोजन करने का निश्चय किया। पूरे हस्तिनापुर की महिलाओं ने इस व्रत में भाग लिया। गांधारी ने बड़े उत्साह से पूजा की तैयारी की और माटी के हाथी बनवाकर महालक्ष्मी का पूजन करने लगीं। नगर की सभी प्रतिष्ठित नारियों को इस पूजा में आमंत्रित किया गया, लेकिन माता कुंती को नहीं बुलाया गया। कुंती का अपमान और अर्जुन की सहायता। कुंती को जब यह पता चला कि उन्हें पूजा में आमंत्रित नहीं किया गया, तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने इसे अपना अपमान समझा और व्रत की कोई तैयारी नहीं की। तब अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव ने अपनी मां को उदास देखकर पूछा, मां, आप इतनी दुखी क्यों हैं? कुंती ने बताया कि गांधारी ने पूरे नगर की महिलाओं को व्रत में शामिल किया, लेकिन उन्हें अपमानित कर आमंत्रित नहीं किया। अर्जुन ने अपनी मां को सांत्वना देते हुए कहा, मां, आप भी अपने महल में महालक्ष्मी का व्रत कर सकती हैं। मैं आपके लिए स्वर्ग से इंद्र का हाथी ऐरावत बुलाकर पूजा में शामिल करूंगा। ऐरावत का आगमन। अर्जुन ने इंद्र को पत्र भेजकर ऐरावत हाथी को हस्तिनापुर लाने की विनती की। इंद्र ने अर्जुन की प्रार्थना स्वीकार की और स्वर्ग से ऐरावत को कुंती की पूजा के लिए भेजा। जब ऐरावत आकाश मार्ग से हस्तिनापुर में उतरा, तो पूरे नगर में हर्षोल्लास फैल गया। सभी नगरवासी और महिलाएं कुंती के महल में इकट्ठा हो गईं। कुंती ने रंग-बिरंगे चौक तैयार किए और महालक्ष्मी की मूर्ति ऐरावत पर स्थापित की। महल और नगर के सभी लोग महालक्ष्मी की पूजा में शामिल हुए। ऐरावत को देखकर लोग विस्मित हो गए और नगर में कुंती की पूजा का बड़ा उत्सव मनाया गया। गांधारी और नगरवासियों की प्रतिक्रिया। गांधारी और हस्तिनापुर की अन्य नारियों को जब यह पता चला कि इंद्रलोक का हाथी ऐरावत कुंती की पूजा में शामिल हो चुका है, तो वे भी कुंती के महल की ओर दौड़ पड़ी। सभी ने महालक्ष्मी का विधिवत पूजन किया और नगर की सभी महिलाओं ने कुंती की पूजा में भाग लिया। इस प्रकार महालक्ष्मी व्रत का आयोजन कुंती और गांधारी दोनों के महलों में भव्य रूप से संपन्न हुआ। महर्षि व्यास द्वारा बताए गए इस व्रत के परिणामस्वरूप हस्तिनापुर में सुख, समृद्धि और शांति का वातावरण बन गया। महालक्ष्मी की कृपा से नगर में धनधान्य की वृद्धि हुई और सभी लोग सुखी और संतुष्ट हो गए। कथा का संदेश। यह कथा यह संदेश देती है कि महालक्ष्मी व्रत से समृद्धि, सुख और शांति प्राप्त होती है। श्रद्धा और भक्ति के साथ किया गया व्रत हर तरह की कठिनाइयों को दूर करता है और जीवन में स्थायित्व लाता है। जय सिया राम। महालक्ष्मी व्रत की कथा सुने, व्रत कथा और पाएं धनधान्य में वृद्धि। एक समय की बात है, एक गांव में एक साहूकार अपनी पत्नी के साथ रहता था। उनके 3 बच्चे थे और परिवार में बड़ा प्रेम था। साहूकार एक समझदार व्यक्ति था,
जो प्रतिदिन सुबह उठते ही स्नान करके सूर्य देव को जल चढ़ाता था और माता लक्ष्मी की पूर्ण श्रद्धा से आराधना करता था। वहीं साहूकारनी एक आलसी महिला थी। वह न तो समय पर उठती थी, न ही सफाई करती और न ही अपने बच्चों का ख्याल रखती थी। साहूकार ने उससे कई बार कहा कि ब्रह्मा मुहूर्त में उठने और स्नान करने से घर का वातावरण साफ रहता है। वह कहता था, देखो हमारा घर कितना गंदा है। जिस घर में सफाई नहीं होती वहां बरकत नहीं आती, धन और वैभव नहीं आता और अशांति छाई रहती है। माता लक्ष्मी की कृपा कभी नहीं होती क्योंकि वह दरिद्रता में वास नहीं करती। इतना समझाने के बाद भी साहूकार की पत्नी पर कोई असर नहीं पड़ा। कुछ समय बाद एक शाम जब साहूकारनी बाजार जा रही थी, उसे रास्ते में एक सुंदर महिला मिली जो स्वयं माता लक्ष्मी का स्वरूप थी। उस महिला ने साहूकारनी से कहा, बहन, क्या तुम अपनी लालटेन की रोशनी से मुझे भी रास्ता दिखाओगी? यहां बहुत अंधेरा है और तुम जिस दिशा में जा रही हो वहां मुझे भी जाना है। साहूकारनी ने कहा, ठीक है, पर बताओ तुम कौन हो? मैंने तुम्हें पहले कभी इस गांव में नहीं देखा। तब माता लक्ष्मी ने कहा, मैं शहर से अपनी बहन से मिलने आई हूं। इस दौरान दोनों बातचीत करते हुए चलने लगीं। साहूकारनी बोली, तुम कल सुबह मेरे घर आना, हम खूब बातें करेंगे। अगले दिन माता लक्ष्मी साहूकारनी के घर पहुंची और घर की हालत देखकर बोली, बहन, क्या तुम अपने घर की सफाई नहीं करती? घर कितना गंदा है। चौका भी गंदा पड़ा है, तुम्हारे बच्चों ने भी गंदे वस्त्र पहने हैं। साहूकारनी ने कहा, मुझे सफाई बिल्कुल पसंद नहीं है। तब माता लक्ष्मी ने कहा, एक बार मेरे कहने से घर को साफ करके तो देखो, तुम्हें इसके बाद सब अच्छा लगेगा। इसके बाद माता लक्ष्मी ने साहूकारनी को सफाई करने का तरीका बताया। जैसे जैसे वह बताती गई, साहूकारनी घर साफ करती गई। देखते ही देखते घर पूरा साफ हो गया। इसके बाद साहूकारनी ने चूल्हा लीपा, बच्चों को नहलाया और खुद भी स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर तैयार हो गई। इस तरह माता लक्ष्मी रोज कुछ समय के लिए साहूकार के घर आती रहीं और साहूकारनी के साथ घर साफ करवाती रहीं। कुछ समय बाद जब साहूकार वापस आया तो अपने घर को साफ देख वह बहुत खुश हुआ। घर में साफ सफाई रहने से उनके परिवार में बरकत होने लगी और घर में अन्न और धन के भंडार भर गए। जब उनके पड़ोसी ने उनकी तरक्की देखी तो उन्होंने साहूकार और उसकी पत्नी से पूछा कि उनके घर में ऐसा क्या हुआ कि उनके दिन बदल गए। तब साहूकारनी ने अपनी सहेलियों को बताया कि उनकी सहेली ने उन्हें यह कार्य करने में मदद की। इसके बाद सभी पड़ोसी बोले, ऐसी कौन सी सहेली होती है जो रोज आती है और सफाई करवाती है? किसी दिन उसे रोकना और हमारी मित्रता भी उससे करवाना। जब अगले दिन माता लक्ष्मी आईं, तब साहूकारनी ने उन्हें जाने नहीं दिया और कहा, कल मेरे पड़ोसियों ने कहा कि ऐसी कौन सी सहेली है जो तुम्हारी इतनी सहायता करती है? साहूकारनी ने कहा, आज मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। तब माता लक्ष्मी ने कहा, मैं तो राजा महाराजा के घर पर नहीं बैठती और तुम मुझे यहाँ रुकने को कह रही हो। लेकिन साहूकारनी नहीं मानी और हाथ पकड़कर माता लक्ष्मी को चौकी पर बैठा दिया। इसके बाद माता लक्ष्मी ने साहूकारनी को अपना साक्षात रूप दिखाया। माता का यह रूप देख साहूकारनी हैरान हो गई और माता को प्रणाम करके रोने लगी। उस दिन से माता लक्ष्मी साहूकार के घर विराजमान हो गईं, जिसके बाद साहूकार और उसकी पत्नी का जीवन सफल हो गया। महालक्ष्मी व्रत की कथा जो धर्मराज युधिष्ठिर और श्री कृष्ण के बीच के संवाद के रूप में वर्णित है। यह कथा एक प्राचीन समय की है और महालक्ष्मी व्रत के महत्व और इसके पालन से प्राप्त फल का वर्णन करती है। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे पुरुषोत्तम, कृपया मुझे ऐसा व्रत बताइए जो नष्ट हुए स्थान की पुनः प्राप्ति कराता हो, पुत्र, आयु, सर्व ऐश्वर्य और मनोभिलषित फल प्रदान करता हो। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, यह वही प्रश्न है जो कभी इंद्र ने नारद मुनि से पूछा था। नारद जी ने तब इंद्र से कहा था कि बहुत समय पहले कृतयुग में पुरंदपुर नाम का एक अत्यंत रमणीय नगर था। उसकी भूमि रत्नों से भरी हुई थी और वहां के पर्वत भी रत्नों से भरे हुए थे। यह नगर चारों पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का स्थान था और संसार का भूषण स्वरूप था। इस नगर में मंगलमय राजा मंगल राज्य करते थे। उनकी 2 रानियां थीं, महादुर्बगा चिल देवी और यशस्विनी चोल देवी। एक दिन राजा मंगल चोल देवी के साथ महल के शिखर पर बैठे थे। वहां से उन्होंने समुद्र के जल से घिरे एक सुंदर स्थान को देखा और राजा ने अपनी पत्नी चोल देवी से कहा, हे प्रिय,
मैं तुम्हारे लिए नंदनवन को भी लजाने वाला एक बगीचा बनवाऊंगा। रानी चोल देवी ने राजा से सहमति जताई और राजा ने उस स्थान पर एक सुंदर बगीचा बनवा दिया। बगीचा बहुत कम समय में ही विभिन्न वृक्षों, लताओं, फूलों और पक्षियों से भर गया। एक दिन उस बगीचे में एक विशाल काले रंग का शुकर आ गया और उसने अपने दांतों से बगीचे के कई पेड़ पौधों को तोड़ मरोड़कर नष्ट कर दिया। बगीचे के रक्षक भयभीत होकर राजा मंगल के पास पहुंचे और उन्हें इस बात की सूचना दी। क्रोधित होकर राजा मंगल ने अपनी सेना को शुकर को मारने का आदेश दिया और स्वयं भी सेना के साथ उस शुकर का पीछा करने लगे। जब राजा शुकर के निकट पहुंचे तो उन्होंने अपने बाण से शुकर पर वार किया। बाण लगते ही वह शुकर अपने शरीर को छोड़कर एक दिव्य गंधर्व के रूप में परिवर्तित हो गया और विमान पर जा बैठा। गंधर्व ने राजा से कहा, हे राजन, आपने मुझे शुकर योनि से मुक्त किया, अतः आपका बहुत आभार। मैं पहले चित्ररथ नाम का गंधर्व था, लेकिन एक समय ब्रह्मा जी के सामने गाते हुए तालस्वर से भ्रष्ट हो जाने के कारण मुझे शाप मिला था कि मैं पृथ्वी पर शुकर योनि में जन्म लूंगा। आपके द्वारा इस योनि से मुक्ति प्राप्त कर मैं पुनः अपने दिव्य रूप को प्राप्त हुआ हूं। गंधर्व ने राजा मंगल को एक महालक्ष्मी व्रत करने का उपदेश दिया, जिससे राजा सार्वभौम राजा बन सके। व्रत की विधि बताते हुए गंधर्व ने कहा कि भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से आश्विन कृष्ण अष्टमी तक 16 दिन तक यह व्रत करना चाहिए। 16 तंतु की डोरी बनाकर उसे 16 ग्रंथियों से युक्त करके महालक्ष्मी के महामंत्र से पूजन किया जाता है। व्रत समाप्त होने पर स्नान कर सफेद वस्त्र धारण करके पूजा की जाती है और ब्राह्मणों को दान दिया जाता है। इस व्रत से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। राजा मंगल ने इस व्रत को विधिपूर्वक किया और अपनी राजधानी लौटकर राजा की उपाधि प्राप्त की। महालक्ष्मी जी के आशीर्वाद से राजा और उनकी रानियां अति सुखी हुईं। चिल देवी ने भी महालक्ष्मी व्रत किया और लक्ष्मी जी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त किया। इस कथा को सुनकर युधिष्ठिर ने भी श्री कृष्ण के निर्देशानुसार महालक्ष्मी व्रत किया और उन्हें भी मनोवांछित फल की प्राप्ति हुई। जय सियाराम। महालक्ष्मी व्रत कथा। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह दिन प्रतिदिन भगवान विष्णु की आराधना करती थी। भगवान विष्णु उसकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी प्रिय भक्त को दर्शन दिए। साथ ही ब्राह्मणी ने कहा कि तुम्हें जो वरदान मांगना है तुम मांग सकते हो। जब ब्राह्मणी ने इच्छा जाहिर करते हुए कहा कि वह चाहती है कि उसके घर में मां लक्ष्मी का वास हो जाए। इसके बाद भगवान विष्णु ने उस ब्राह्मणी को अपने घर में मां लक्ष्मी को बुलाने की तरीका बताया। भगवान विष्णु ने बताया कि तुम्हारे घर से कुछ ही दूरी पर जो मंदिर है वहां एक स्त्री आती है और वहां आकर वह उपले थापती है, तो तुम्हें उसे अपने घर आने का आमंत्रण देना होगा। वहीं मां लक्ष्मी है। ब्राह्मणी ने भगवान विष्णु के कहे अनुसार ही किया। ब्राह्मणी ने उस स्त्री को अपने घर आने का निमंत्रण दिया। तब मां लक्ष्मी ने उस ब्राह्मणी से कहा कि वह 16 दिन के लिए मां लक्ष्मी की पूजा करे। मां लक्ष्मी के कहे अनुसार ब्राह्मणी ने 16 दिन तक मां लक्ष्मी की उपासना की। मां लक्ष्मी ने फिर उस ब्राह्मणी को आशीर्वाद दिया और उसके घर में निवास किया। तभी से जो व्यक्ति भाद्रपद महीने में महालक्ष्मी की इन 16 दिनों तक उपासना करता है, मां लक्ष्मी उससे प्रसन्न होकर उसे सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती है। जय मां लक्ष्मी। आप सभी का दिल से धन्यवाद। आपके प्यार और समर्थन से ही हम इस यात्रा को आगे बढ़ा पा रहे हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमारी हर नई कहानी और जानकारी को सबसे पहले पा सकें। आपके साथ से हमारा यह सफर और भी खास बनता है। आपका एक छोटा सा कदम हमारी मेहनत का बड़ा सम्मान है। धन्यवाद और जय सिया राम।